हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इब्राहिम सर। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कौन सा टॉपिक सीखने वाले हैं? तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सीखने वाले हैं सोल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन बोले तो क्या पता है ना, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और उसको आपको क्या करने का रहेगा, सॉल्व करने का रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बोले तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें आपको dy dx वाले टर्म दिखाई देते, ऐसे इक्वेशन को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा जिसको बोला रहेगा सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल ऐसा आएगा, सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें dy और dx वाले टर्म है। अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल की, सॉल्व साइन x cos y dy प्लस cos x dx इक्वल टू 0। देखो dy और dx वाले टर्म है तो ये भी क्या है, तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और आपको बोला रहेगा सॉल्व करने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बोले तो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना। समझ में आ गया? अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, और भी 2-3 तरीके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन आज जो हम तरीका सीखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो है रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वापस मैं बता रहा हूं, नाम याद रखो, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, RVSF भी बोला जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, ये सोल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन का ना पहला लेक्चर यानी पहला वीडियो नहीं है, इसके पहले मैंने एक और वीडियो डाल चुका था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के ऊपर, जो पहला मेथड था, पहला टाइप था डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया? तो आप लोग रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार वो पहला वाला वीडियो देख लेना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। क्यों पता है? क्योंकि अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आपको आएगा ना तो ये सारे फॉर्म आप लोगों को आराम से आ जाएंगे। क्यों पता है? तरीका क्या है पता है क्या? ध्यान से देखो, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका पता है? ये जो भी क्वेश्चन रहेगा ना रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है पता है? उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। जो भी रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद वो क्वेश्चन बन जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। समझ में आ गया? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई जो मैंने पहला, इसके पहले जो वीडियो मैंने डाला है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का, वो आप लोग देख लो। क्यों पता है कि अगर वो आता है ना तो इसमें ये टॉपिक में हमारे को सिर्फ सीखने का है रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को कैसे सिंप्लीफाई करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाया जाता है। और एक बार वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया फिर तो आपको आना चाहिए सॉल्व करने के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको अच्छे से देख लो। अच्छा, खाली ये वाला फॉर्म नहीं, इसके बाद में एक और फॉर्म सीखेंगे हम लोग, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको भी सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है, सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर वो बन जाता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ऐसे 3-4 फॉर्म है जिसको सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करने के लिए सीखने का है, और वो सिंप्लीफाई करने के बाद बन जाता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये जो मैं करा रहा हूं ना डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी सीरीज करा रहा हूं, तो आप लोग प्लीज राइट फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक देखो तो आप लोग को बहुत मजा आएगा। अच्छा, अगर कोई बच्चा है जो डायरेक्ट ये टॉपिक देख रहा हो तो मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले आप ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देखो, ये भी एक तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। उसके बाद में ये वाला मेथड देखो तो आपको बहुत मजा आएगा। समझ में आ गया? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सब में पहला मैं बताऊंगा कि भाई रिड्यूसेबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर हम लोग समझेंगे उसको सॉल्व करने का तरीका। क्यों पता है ना, आपको सिर्फ क्वेश्चन में dy by dx बोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, कौन से मेथड से सॉल्व करने का आपको वो नहीं दिया रहेगा। वो मेथड आपको पहचानना पड़ता है कि भाई ये वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व होगा क्या, या रिड्यूसेबल से होगा, या होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस एग्जैक्ट।
तो वो आपको पता करना पड़ता है ये किससे सॉल्व होगा। समझ में आ गया? तो हर एक फॉर्म को पहचानने का तरीका है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं सब में पहला मैं बताऊंगा कि भाई रिड्यूसिबल, वेरिएबल, सेपरेबल फॉर्म बोले तो आज जो टॉपिक अपन सीखने वाले हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करते और फिर हम लोग समझेंगे उसको सॉल्व करने का तरीका। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन ऑफ रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो मैंने बताया ना क्वेश्चन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और उसको सॉल्व करने का रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन में बोले तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसमें अगर आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी ऐसा टर्म दिखाई देता है वेर ए बी सी कॉन्स्टेंट है, बीच में प्लस या माइनस चलेगा क्योंकि ए बी सी कॉन्स्टेंट है। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा टर्म दिखाई देता है तो समझ जाने का जो आपका क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व होगा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में ax प्लस बी वाई प्लस सी वेर ए बी सी कॉन्स्टेंट है, अगर ऐसा टर्म दिखाई देता है तो समझ जाने का ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर कैसे पहचानते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन। मैं अगर इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखूं ना तो 3x प्लस 2y प्लस 6, देखो सही ए बी सी कॉन्स्टेंट है, एक्स और वाई टर्म होना चाहिए। 6x माइनस 3y प्लस 1, बीच में माइनस आया चलेगा क्योंकि बी कांस्टेंट है, अगर बी कांस्टेंट है तो वो नेगेटिव होगा, टेंशन नहीं। समझ में आ गया ना? 3x प्लस 2y सही है क्या? देखो थर्ड वाला इसी का एग्जांपल है क्या? हाँ इसी का एग्जांपल है क्योंकि मैंने बोला ए बी सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैन बी पॉजिटिव, कांस्टेंट कैन बी नेगेटिव, कांस्टेंट कैन आल्सो बी जीरो। तो अगर सी जीरो है तो खाली ए और बी वाला टर्म दिखाई देगा। तो समझ में आ गया? तो x प्लस वाई, हाँ भाई यही वाला एग्जाम्पल है। x माइनस वाई प्लस 1, हाँ भाई यही वाला एग्जाम्पल है। तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे टर्म्स दिखाई देते हैं तो समझ जाने का जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व होगा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? सही है। चलो अभी अपन को समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन बोले तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका। समझ में आ गया? ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं प्लीज। देखो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स लिखा हो ताकि आप लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाना चाहिए। समझ में आ गया? तो मैंने 4 एग्जांपल लिखा हुआ है, सब में पहले हम सीखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने बता दिया था अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा टर्म दिखाई देते हैं तो समझ जाने का भाई क्या है वो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व होंगे। चलिए समझ लेते हैं प्लीज। तो मेरे को बताओ, देख के पता चल रहा है इसमें आपको ऐसा टर्म दिखाई दे रहा है क्या? पहले वाले सब में ऐसा टर्म दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व नहीं होगा। सेकेंड एग्जांपल देखो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, कुछ कॉमन वगैरह निकल के भी ऐसा टर्म बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से। चलो बात करते हैं थर्ड सम की, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1। हाँ अभी थोड़े से बच्चे क्या हो जाएंगे पता है क्या? कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर है ना ये टर्म, ये देखो ऊपर बोलेंगे सर ये y वाला टर्म 0 है, ये y वाला टर्म 0 है तो x और कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, नीचे x वाला टर्म है
तो क्या दिखाई दे रहा है, x वाला टर्म 0 है तो y वाला टर्म दिखाई दे रहा है। हाँ मैं एग्री कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एग्जांपल लिया था ताकि आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन दूर कर सकूं। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में है ना, इसको अगर ऐसा टर्म दिखाई दिया तो भाई रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या पता है क्या, ये टर्म को v सब्स्टिट्यूट करने का। सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर ऐसा टर्म दिखाई दे रहा है ना, उसको v सब्स्टिट्यूट करो। समझ में आ गया। अच्छा आप बोलोगे सर ये तो ये वाला टर्म है, y वाला टर्म 0 है, इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहा है ये। अच्छा चलो मेरे को बता दो, दो टर्म दिखाई दे रहे हैं ना, v किसको डालू। समझ में, अगर ऐसा एक टर्म होता ना तो मैं v सब्स्टिट्यूट कर दिया होता, लेकिन दो दो टर्म है ना, v किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है। तो भाई ये भी क्वेश्चन रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व नहीं होगा। हाँ समझ में आ गया। अच्छा लास्ट वाला एग्जांपल देखो प्लीज, लास्ट वाला एग्जांपल dy बाय dx इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो हाँ क्लियर कट ये वाला टर्म दिखाई दे रहा है, देखो इधर। तो भाई ये सॉल्व होगा आप लोगों का रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो प्लीज याद रखो, मैं इतना क्यों टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं पता है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन से, क्योंकि भाई दो ही चीज होती है। समझ में आ गया ना, आपको ऐसा सॉल्व दिया रहेगा तो इंपॉर्टेंट है, देखो मेथड आपको भले ही आता रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पहचान ही नहीं पाओगे तो वेस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। समझ में आ गया। तो इसीलिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को पहचाना जाता है, कैसे उसको सॉल्व करते। तो एक पार्ट तो मेरा हो गया कि कैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई क्वेश्चन रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है या नहीं है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूं, कैसे उसको सॉल्व करने का। अब ध्यान से देखो, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। समझ में आ गया। ध्यान से देखो, मैं तरीका बता रहा हूं, फिर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। ध्यान से देखो, समझ लेते कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से। ध्यान से देखो, सब में पहला आपको क्वेश्चन में क्या दिखाई देगा पता है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपको टर्म दिखाई देगा। सब में पहला स्टेप क्या करने का पता है ना, अगर ये टर्म दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व होगा रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सॉल्व करने का पहला स्टेप ये इक्वेशन को v सब्स्टिट्यूट करने का, सिर्फ ये वाले टर्म को v सब्स्टिट्यूट कर देने। सेकेंड स्टेप क्या करने का पता है क्या, इसको ना ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x। सब में पहला स्टेप, इसको v सब्स्टिट्यूट करो और फिर ये वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, देखो 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू v। एग्जाम्पल ऐसा मेरे को टर्म दिखाई दिया, मैंने उसको इक्वल टू क्या डाल दिया, v। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने का, डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर भी क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 6, और ये भी हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ v। सही है। अच्छा अब आपको पता रहेगा डेरिवेटिव इसको भी देने का, इसको भी देने का, इसको भी देने का। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क ध्यान से देखो, 3 मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूं। डेरिवेटिव जो इसको देंगे 3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा पता है क्या, dy बाय dx। समझ में आ गया। प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा पता है क्या, 0। सही है। और फाइनली ये हो जाएगा dv बाय dx। याद रहेगा प्लीज। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू v। अगर हम लोग इसको v सब्स्टिट्यूट करते हैं, अब मैं डायरेक्ट बताता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बहुत आसान है प्लीज। 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा dy बाय dx। आप लोग को पता रहेगा y को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। -1 का कांस्टेंट है, भूल जाओ, और v का क्या हो जाएगा dv बाय dx। x डिफरेंशिएट हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करा, y और v को इस तरह से लिखने का। समझ में आ गया पक्का। क्योंकि आप लोग को पता है ना, अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y कर रहा हो तो इसको y समझ के सॉल्व करो। देखो x से इसको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करते पता है क्या, y समझ के सॉल्व किया। y समझ के सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आता पता है, 1/y। बाजू में क्या लिखना पड़ता है, dy बाय dx। तो वैसे ही d बाई डी एक्स ऑफ y है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो ये वाले टर्म की y को कैसे, तो dy बाई डी एक्स, इसको ना
y x से सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग इसको y से ही सॉल्व करो। जब y से सॉल्व किया तो 1 हो जाएगा, बाजू में क्या लिखा जाता है, dy बाय dx। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को बताया, सेम v को भी इस तरह से करने का। तो अगर आपको ये समझ में अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं है प्लीज। क्यों पता है ना, रिड्यूसेबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमेशा ऐसे ही टर्म आएगा। तो आप लोग याद रखो, a बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1, b बाहर आएगा, y के जगह पे आएगा dy बाय dx, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये dv बाय dx। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं प्लीज, डिफरेंशियल इक्वेशन में स्मार्ट वर्क करोगे ना तो काम बहुत आसान होगा। समझ में आ गया? तो सब में पहला स्टेप क्या करने का था, याद है आप लोगों को? v सब्स्टिट्यूट करने का था। सेकेंड स्टेप क्या करने का था आप लोगों को? तो भाई डिफरेंशिएट करने का है विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया? थर्ड स्टेप क्या करने का पता है क्या? फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाय dx। जब आप लोग डिफरेंशिएट करोगे ना विद रिस्पेक्ट टू x, देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो इसमें dy बाय dx वाला टर्म आएगा। तो आपको क्या करने का पता है, dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करने का। इसको एक जगह पे रखो, बाकी सारी चीजों को इक्वल टू के उधर, तो 2 को इधर भेजो, बाद में 3 को भी नीचे भेजो। आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? dy बाय dx की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो एक बार dy बाय dx की वैल्यू आ गई, फोर्थ स्टेप होता है सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ dy बाय dx एंड v इन गिवन इक्वेशन। देखो v की वैल्यू तो ऑलरेडी है और इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग को dy बाय dx का वैल्यू आ गया। ये दोनों वैल्यू मिलने के बाद जो क्वेश्चन दिया था उसमें dy बाय dx का वैल्यू डाल दो, ये जो इसमें से मिलेगा वो, और सेकंड किसका वैल्यू डाल दो, v का वैल्यू डाल दो, ये वाला वैल्यू डाल दो। एक बार आप लोग ने गिवन इक्वेशन में dy बाय dx और v का वैल्यू डाल दिए, ये जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। देखो क्वेश्चन बन जाएगा। तरीका यही था ना, रिड्यूसेबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को सिंप्लीफाई करो और क्वेश्चन बन जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या है, वो तो एकदम आसान है। तो अगर नहीं आता है, प्रीवियस वीडियो देखो ना, तो ये वाले एग्जांपल में मैं आप लोगों को बता दूंगा वेरिएबल सेपरेबल कैसे सॉल्व किया जाता है। समझ में आ गया? पक्का? तरीका भी हो गया, एकदम आसान है। अब मैं खाली बता देता हूं एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके। तो ध्यान से देखो प्लीज, फटाफट समझ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। आपको आएगा सॉल्व dy बाय dx इज इक्वल टू 4x प्लस y प्लस 1 द होल स्क्वायर। ऐसा आप लोगों को दिया रहेगा। समझ में आ गया? आपको इसको सॉल्व करने का पहली बार डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है क्योंकि dy बाय dx है। अच्छा कौन से मेथड से सॉल्व करोगे? तो आपको दिखाई दे रहा है ना ax प्लस by प्लस c। हाँ भाई ये टर्म दिखाई दे रहा है, तो हमको पता है रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का सॉल्व करने का तरीका, ये टर्म को v सब्स्टिट्यूट करो। तो लेट, ध्यान से देखो, लेट 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू v। अब आप लोग बोलोगे सर द होल स्क्वायर है ना, नहीं मैंने बोला ना सिर्फ ये टर्म को v डालने का। अब इधर द होल स्क्वायर और द होल क्यूब है, उससे हमारे को लेना देना नहीं। ये वाले टर्म को हम लोग क्या डालेंगे? v डालेंगे। डाल दिए। नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम अभी क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। चलो डायरेक्ट बता दो, 4x का क्या होगा? 4 बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा? 1। y का क्या हो जाएगा? मैंने बताया था dy बाय dx प्लस 1 का क्या हो जाएगा? 0 और v का हो जाएगा dv बाय dx। समझ में आ गया? थोड़ा अच्छे से लिखा तो ये हो जाएगा 4 प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx। ये हम लोग का सेकेंड स्टेप भी हो गया। देखो पहला स्टेप तो v डालने का था, सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएट करने का था विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार आप लोगों का डिफरेंशिएट हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? dy बाय dx का वैल्यू फाइंड आउट करो। अच्छा dy बाय dx का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? तो भाई इसमें से dy बाय dx का वैल्यू निकालो। कैसे? बाकी सारी चीजों को इक्वल टू भेज दो। देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx, ये प्लस वाला उधर गया था, -4। समझ में आ गया? देखो बहुत आसान है, फटाफट स्टेप्स हो रहे हैं। थर्ड स्टेप भी हो गया। हम बात करेंगे फोर्थ स्टेप की। एक बार आप लोगों को dy बाय dx और v का वैल्यू आ गया, फिर क्या करने का? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ dy बाय dx एंड v इन गिवन इक्वेशन। बोले तो v का वैल्यू क्या है? इसके जगह पे हम लोग v डालेंगे और इसके जगह पे हम लोग dy बाय dx का वैल्यू डालेंगे। तो देखो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ dy बाय dx इन गिवन इक्वेशन। dy बाय dx का वैल्यू क्या है?
देखो इधर देखो, dy बाई डी एक्स के जगह पे क्या डालूंगा, dv अपॉन डी एक्स माइनस 4, dv अपॉन डी एक्स माइनस 4। देखो वापस से समझ लो, dy बाई डी एक्स के जगह पे ये वैल्यू डालने का है। देखो जो आपने फाइंड आउट किया ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv अपॉन डी एक्स माइनस 4 डाल दिया मैंने। अच्छा ये पूरे के जगह पे क्या आएगा, 4x प्लस वाई प्लस 1 के जगह पे क्या आएगा v, तो ये हो जाएगा देखो इक्वल टू, इसके जगह पे मैंने डाल दिया v और ऊपर क्या है, स्क्वायर है। समझ में आ गया पक्का। ये क्वेश्चन था किसका, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। जैसे ही आप लोगों ने dy बाई डी एक्स और v का वैल्यू डाल दी, ये क्वेश्चन बन गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। और आप लोगों को पता रहेगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कैसे सॉल्व करते, पता है क्या, नाम से समझ में आना चाहिए। वेरिएबल सेपरेबल बोले तो वेरिएबल को सेपरेट करो, v वाले टर्म और y वाले, इसमें ना v और x वाले टर्म होंगे, तो v और x वाले टर्म को अलग अलग करो, इसी को बोला जाता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। समझ में आ गया। पहले v वाले टर्म और x वाले टर्म को अलग अलग करो, फिर जिधर भी v वाले टर्म है उधर dv को भेजो, जिधर भी x वाले टर्म है उधर dx को भेजो। इस तरह से सॉल्व किया जाता है वेरिएबल सेपरेबल, बोले तो वेरिएबल को सेपरेट करने का है। समझ में आ गया। तो हम लोग को सब में पहला स्टेप क्या होता है पता है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ये dv और dx वाले टर्म को अलग करने का। कैसे, एक को इक्वल टू के उधर भेज देने का। समझ में आ गया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में खाली फर्क क्या था पता है कि dy और dx होता था, लेकिन इधर हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया ना, इसलिए v आ गया। तो टेंशन नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलता है dv और dx वाले टर्म को अलग करो। याद रखो, जिन लोग को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं आता उन लोग को भी मैं बता रहा हूं, पहला स्टेप dv और dx वाले टर्म को अलग करो। कैसे, एक को इक्वल टू के उधर भेजो। तो मेरे को dx को इक्वल टू के उधर भेजने का, लेकिन अभी मैं भेजूंगा ना, डायरेक्ट नहीं भेज सकता हूं। मेरे को इसके साथ क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर नीचे वाले टर्म को इधर भेजना पड़ेगा। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ऐसे ही करना पड़ता है, dv और dx, या तो कभी कभी dy dx होगा, वो दोनों टर्म को अलग करने का, एक को इक्वल टू के उधर। तो मेरे को इसके साथ एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम से बचने के लिए मैं क्या स्मार्ट वर्क कर रहा हूं पता है कि, ध्यान से देखो, dv अपॉन dx इज इक्वल टू v स्क्वायर। पहले मैं इसको इधर भेज देता हूं ना, ये +4। देखो समझ में आ गया। dv अपॉन dx, मेरे को एक्चुअली dx को उधर भेजने का था। वेरिएबल सेपरेबल यही बोलता है dv और dx को अलग करो, तो इसको मेरे को इक्वल टू के उधर भेजने का था। हाँ, मैं इसके साथ एलसीएम ले सकता था और फिर इसको इधर भेज सकता था, लेकिन एलसीएम से बचने के लिए मैंने डायरेक्ट -4 को इधर भेज दिया। अब मेरे को बताओ, मैं dx को भेज सकता हूं इधर? तो हाँ भेज सकते हैं आप लोग। कैसे, v स्क्वायर प्लस 4 ये हो जाएगा dx। देखो dv और dx वाले टर्म अलग हो गए, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, एक बार dv और dx वाले टर्म अलग हो गए, अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का नेक्स्ट स्टेप क्या पता है क्या? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलता है dv के साथ सारे v वाले टर्म चाहिए और dx के साथ सारे x वाले टर्म। dx के साथ x चाहिए नहीं, v वाले टर्म है, तो इसको इक्वल टू के उधर भेजो। अगर इधर x होता ना, इसको मैं इक्वल टू के उधर भेजता। समझ में आ गया। बहुत आसान है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। dv और dx को अलग करो, फिर जितने भी x वाले टर्म dx के साथ भेजने का और जितने भी v वाले टर्म dv के साथ, तो इसको इक्वल टू के उधर भेजो। ये इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 4 dv इज इक्वल टू dx। अब थर्ड स्टेप, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का थर्ड स्टेप। पहला स्टेप dv और dx वाले टर्म अलग, सेकेंड स्टेप dv के साथ v वाले टर्म होना चाहिए, dx के साथ x। अगर ऐसा हो गया, थर्ड स्टेप बोलता है अगर dv के साथ v वाले टर्म आ गए, dx के साथ x वाले टर्म आ गए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा बताओ? 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 4 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व करो, जो आंसर है दैट इज फाइनल आंसर। इतना आसान है प्लीज। और ध्यान से देखो ना प्लीज, रिड्यूसेबल अपना मेन सीखने का था, वो तो यहां तक ही है ना, बस इतना ही सीखने का था। यहां से तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया, और जिसमें अपने वेरिएबल सेपरेबल आता है, ये तो बहुत आराम से हो जाएगा। अच्छा, मैं बता रहा हूं ना, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चा फंसेगा किधर पता है कि ये सोल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक में देखो इंटीग्रेशन निकालने में प्रॉब्लम होता है बच्चे लोग को। मैं भी बोल रहा हूं ना, जितने जन वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें से बहुत सारे लोगों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा। लेकिन प्लीज, मैंने बताया ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में आप अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे ना, काम बहुत आसान होगा। क्या स्मार्ट वर्क? तो जब भी मैंने ना मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सिखाया था ना, तो मैंने वो वीडियो में आप लोगों को बता दिया हुआ है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है जो ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में रिपीट होते हैं।
तो आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है, इसके पहले वाला वीडियो देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का, उसमें मैंने लास्ट में इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन बताया है, तो आप लोग वो इंटीग्रेशन कर दो, तो आप लोगों को ये सारे इंटीग्रेशन का टेंशन नहीं होगा जरा भी। अच्छा, ये कैसे सॉल्व करेंगे तो प्लीज मैं बता देता हूं। ये पहले वाला इंटीग्रेशन देखो, ये वाला फॉर्म है, स्पेशल केस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, देखो ये वाला फॉर्म है। समझ में, इसका आंसर आता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है ना, देखो 1/v स्क्वायर चलेगा, वेरिएबल अलग है, उधर x है इधर भी है, ये स्क्वायर है, लेकिन इधर भी क्या चाहिए, स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे, फिर वैसा आंसर लिखेंगे। और इसका इंटीग्रेशन तो क्या आएगा पता है ना, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, क्या आएगा, 1 स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा, x, याद रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा, x, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये वाला इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x। समझ में आ गया, पक्का। तो जगह नहीं है तो आप लोग एक बार देख लो, मैं थोड़ा सा पार्ट इरेज करता हूं ये वाला, और फिर मैं फाइनल आंसर देता हूं। ओके, ये फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके, तो इसको हमको क्या करना है पता है ना, ये फॉर्म में लाना है। 4 को हम लोग करेंगे 2 स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बोले तो होता है x। तो पहले इसको ये फॉर्म में लेके आ जाता हूं, ध्यान से देखो आप लोग। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/v स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 को आप कैसे लिखो, a स्क्वायर के फॉर्म में, 2 स्क्वायर dv, ये याद रखो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इधर कुछ नहीं है बोले तो 1 dx, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, x। अच्छा देखो एग्जैक्टली ये फॉर्म में आ गया, तो इसका आंसर आएगा 1/a बोले तो कितना है, 2 है, tan इनवर्स v/2, इधर x था तो x अपॉन है, इधर v है तो v अपॉन, इक्वल टू x। अच्छा आप लोग मेरे को बताओ, ये जो इंटीग्रेशन है ना, वो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में हर आंसर के बाद क्या लिखते पता है ना, प्लस c। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर, इतना आसान है। प्लीज रिड्यूसिबल में सिंप्लीफाई करने को सीखो, और इसके पहले वाला लेक्चर आप देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का, आपका काम बहुत आसान होगा। समझ में आ गया। बस एक चीज खाली नोट करने का है, क्या पता है क्या, आपका जो क्वेश्चन था ना वो x और y के फॉर्म में था, लेकिन आंसर मेरे आ रहा है x और v के फॉर्म में, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो जो फॉर्म में क्वेश्चन है सेम फॉर्म में आंसर चाहिए। तो लास्ट स्टेप क्या करने का पता है क्या, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो 1/2 tan इनवर्स 4x प्लस y प्लस 1/2 इज इक्वल टू x प्लस c। ये है आप लोगों का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में आ गया, पक्का। और ये है आप लोगों का रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। बहुत आसान प्लीज ये तरीका। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पूरा क्या पूरा समझ में आ रहेगा। मैंने एकदम बेसिक से लेके बढ़ा था। सब में पहले बताया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पहचाना कैसे जाता है, फिर हम समझे उसको सॉल्व करने का तरीका, और फाइनली हम लोग ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया उसके ऊपर। समझ में आ गया। लेकिन एक बात माइंड में फिट कर लो प्लीज, रिड्यूसेबल आने के लिए आपको वेरिएबल अच्छे से आना चाहिए। इवन नेक्स्ट जो फॉर्म है हमारा होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, इसके लिए भी आप लोगों को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि तरीका से में सिंप्लीफाई करेंगे और वो बन जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो इसके लिए वापस से एक बार रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का वीडियो नहीं देखा तो वो देख लो, तो आप लोगों को ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से आएगा। और मैं एक बार और चीज नोट बता दूं कि अगर कोई बच्चा फंसता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, इंटीग्रेशन में फंसेगा, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ टाइप के इंटीग्रेशन है जो रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये वाला वीडियो आप देखो तो काम बहुत आसान होगा। समझ में आ गया। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया, अच्छा भी लगा रहेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।